अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हम मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह पढ़ेंगे, पेज नंबर 86। इसके आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, उन्होंने किस तरह से इस्लामी फतूहात हासिल की और कितनी उनकी ज़िंदगी थी। फातिह सिंध अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम एक 17 साल नौजवान और इस्लामी तारीख के कम उम्र जर्नैल थे। वो फुलादी दिल जिगर रखने वाले, बुलंद ख्यालात, मुस्तहकिम इरादे और बहादुरी के जौहर से मालामाल थे। इसके साथ साथ इंतहाई रहमदिल और मेहरबान भी थे। उन्होंने 22 साल उम्र पाई और इस 22 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा काम किया। बहुत बहादुर, निडर और बहुत बहादुरी से आगे बढ़ने वाले थे। तो आइए आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरब ताजर किस रास्ते माले तजारत लेकर जाते थे। यानी अरब के ताजर थे, वो अपना माल फरोख्त करने के लिए और मुख्तलिफ इलाकों से माल खरीदने के लिए कौन से रास्ते इख्तियार करते थे। मुख्तसर से क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत मुख्तसर है। तो देखिए, अरब ताजर खलीज फार्स और बहीरा अरब के रास्ते दूर दूर तक माले तजारत लेकर जाते थे। खलीज फारस और बहीरा अरब यानी इन दो इलाकों से गुजरते हुए, जो उनको करीब और आसान लगते थे, वहां से गुजरते हुए अपना माल लेकर जाते थे। अरब से जो माल लेते थे वो उन इलाकों में बेचते थे और उन इलाकों से जो अरब में जरूरत होती थी वो लेकर आते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद बिन कासिम के वालिद कहाँ के आमिल थे। जिस तरह आजकल हमारे जैसे पाकिस्तान में सुबह पंजाब का गवर्नर है, इस वजीर आला है, इसी तरह से उन इलाकों में जो गवर्नमेंट की तरफ से इलाके की देखभाल के लिए जो मुकर्रर किया जाता था, जिस खास पर्सनैलिटी को सिलेक्ट किया जाता था, उसको आमिल कहते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बसरा के आमिल थे। यानी बसरा का जो इलाका था, उसके सारे जो उसके मामलात देखने थे वो मोहम्मद बिन कासिम के वालिद देखते थे। बसरा के वो आमिल थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद बिन कासिम की जगह किसको सिंध का आमिल मुकर्रर किया गया। तो इसका आंसर देखें, मोहम्मद बिन कासिम की जगह यजीद बिन अबी कबशा को सिंध का आमिल मुकर्रर किया गया। यजीद बिन अबी कबशा को मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की जगह सिंध का आमिल मुकर्रर किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैदान जंग के अमली तजर्बे के लिए मोहम्मद बिन कासिम को कहाँ भेजा गया। यानी मैदान जंग में किस तरह से काम करना है, किस तरह से फतूहात हासिल करनी है, किस तरह से मुकाबला करना है, ये तजर्बा हासिल करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को कहाँ भेजा गया। मैदान जंग के अमली तजर्बे के लिए मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को मुख्तलिफ महाजों पर भेजा गया, ताकि वो मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लें, जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी उनमें हिस्सा लें, ताकि वो दुश्मनों के साथ लड़ने के बारे में तमाम तरह की महारतें हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस लेसन का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, मोहम्मद बिन फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मफतूहा अवाम से कैसा सलूक किया। यानी जिन पर फतह हासिल की थी तो उनके साथ उन्होंने कैसा सलूक किया। तो इसका आंसर देखें, फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मफतूहा अवाम के साथ रवादारी का सलूक किया और किसी को जंगी कैदी ना बनाया। यानी अब वो उनके कब्जे में थे, वो लोग फतह हासिल कर चुके थे मोहम्मद बिन कासिम उन पर, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने किसी के साथ बुरा सलूक ना किया, रवादारी का सलूक किया और किसी को भी कैदी ना बनाया। ये बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, आपने इनको बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और साथ साथ नोटबुक पे नोट भी करते जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।